एपिसोड शुरू होता है। जूफेंग हमला करता है और कुत्ते के सर पे जा लगता है। जूफेंग बोलता है अभी भी भागना चाहते हैं, लड़ने का समय है। सरवन बोलता है वांग काई। जूफेंग पर चिल्लाते हुए बोलता है क्या आपको दया नहीं आती? वांग काई बस यहाँ खड़ा था, क्या आप उसे हराना चाहते हो? जूफेंग बोलता है मैं सही में शर्मिंदा हूँ, मैंने गलती की, मैं बस उसे भगाना चाहता था और फिर मैंने उसे मारा। सरवन बोलता है आपके कुत्ते को पीटने की तकनीक बेहद क्रूर है। बेशक वांग काई इसे देखकर डर गया था और हमला करते हुए बोलता है क्योंकि तुम बहुत क्रूर हो तो मुझे दोष मत देना। जूफेंग कंफ्यूज हो जाता है। सेकंड मिस शॉक हो जाती है। सरवन सेकंड मिस के ऊपर हमला कर देता है। जूफेंग उस हमले को अपने ऊपर ले लेता है। सेकंड मिस बोलती है जूफेंग तुम ठीक हो? सरवन बोलता है क्या आप 7वें लेवल के हो? और डरते हुए बोलता है मिस जल्दी करो, वह 7वें लेवल का है, मैं उसे हरा नहीं सकता। लिंग हुआ बोलती है आप बहुत मतलबी हो, आप दूसरों के सामने अपनी शक्तियाँ छुपाते हो, आप सच में बेशरम हो। और जाते हुए बोलती है आपका सत्यानाश हो जाए। जूफेंग सोचता है अगर मैं 7वें लेवल का नहीं होता तो बहुत आत्मिक शक्ति खर्च होती, प्योर मास्टिक आर्ट का उपयोग करना संभव नहीं होगा। सेकंड मिस रोते हुए बोलती है जूफेंग मुझे तुम्हारी चिंता मत करने दो, मेरी माँ ने भी मेरे लिए एक ऐसे हमले का इस तरह विरोध किया था। जूफेंग बोलता है सेकंड मिस मैं ठीक हो जाऊंगा, चिंता मत करो, आपको अपनी माँ के लिए अच्छे से जीना चाहिए है ना? सेकंड मिस आंसू पोंछते हुए बोलती है माँ ने भी मुझसे यही कहा था कि वो मुझे आसमान से देखेगी। जूफेंग आपने अभी हमले को क्यों रोका? जूफेंग बोलता है क्या आप पिछली बार उस प्रदर्शन कला के बारे में उत्सुक नहीं थे? मेरे पास तुम्हें सिखाने का समय नहीं है, मैं तुम्हें कैसे खतरे में डाल सकता हूँ। सेकंड मिस बोलती है ओ आज फिर वापस जाने के बाद मुझे सिखाओ। जूफेंग बोलता है आज क्या यह बहुत जल्दी नहीं है? सेकंड मिस बोलती है ठीक है और बोलती है जूफेंग तुम बहुत भयानक हो और जूफेंग को बाहर निकाल देती है। सेकंड मिस बोलती है यह इतना बुरा है कि मुझे शर्म आ रही है और हंसने लगती है। जूफेंग तालाब में बैठकर बोलता है सेकंड मिस कितनी खराब है, मुझे शांत होने की जरूरत है, यह ठंडा पानी है लेकिन यह अजीब लग रहा है। और बोलता है मैंने सही में इस सीक्रेट टेक्निक को अभी तक देखा नहीं है। और बोलता है एयर विंड पंच। और देखते हुए बोलता है शायद ताओ जियान जिंग के कारण मैं इस सीक्रेट टेक्निक को पूरी तरह समझ सकता हूँ। एयर विंड पंच मार्शल आर्ट कौशल अपनी पंचिंग के स्पीड के लिए जाना जाता है। अगर इसे मास्टर कर लिया जाए तो वह हवा की तरह होती है जो इसे अप्रत्याशित बनाती है। और प्रैक्टिस करते हुए बोलता है एयर विंड पंच पंचिंग शक्ति को बढ़ाता है जिसके कारण पानी में छेद हो जाता है। जूफेंग पानी के नीचे खड़ा होता है। सेकंड मिस बोलती है जूफेंग तुम कहाँ हो? स्क्रीन शिफ्ट होता है। जूफेंग बोलता है क्या बात है सेकंड मिस? सेकंड मिस बोलती है मेरे चाचा तुम्हें ढूंढ रहे हैं। जूफेंग बोलता है अच्छा तुमने बूढ़े आदमी से कुछ नहीं कहा है ना? सेकंड मिस बोलती है मैंने वह सब कुछ कहा जो तुमने मुझसे किया था। जूफेंग बोलता है क्या? कमरे के अंदर से ग्रैंड मास्टर बोलते हैं जूफेंग तुम आ गए। जूफेंग बोलता है ग्रैंड मास्टर को मेरा नमस्कार। और बोलता है ग्रैंड मास्टर आप जो जानते हैं वह बिल्कुल गलत है। सेकंड मिस बोलती है जूफेंग ग्रैंड मास्टर बोलते हैं सेकंड मिस ने जो कहा वह गलत था। जूफेंग बोलता है स्वाभाविक रूप से सेकंड मिस और मैंने किसी भी प्रकार का प्रदर्शन कला का बिल्कुल भी अध्ययन नहीं किया। सेकंड मिस मैं जूफेंग एक ईमानदार आदमी हूँ, एक ईमानदार आदमी पर दबाव मत डालो। सेकंड मिस शर्माते हुए बोलती है तुम किस बारे में बोलने की कोशिश कर रहे हो? चाचा आपसे लिंग हुआ के मामले में बात करना चाहते थे। जूफेंग यह सुनकर डर जाता है। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं आप किस कला की बात कर रहे हैं? जूफेंग बोलता है कुछ नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सेकंड मिस सही है, लिंग परिवार ने जो भी किया वो बहुत ज्यादा है। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं लिंग परिवार की हिम्मत बढ़ती जा रही है, आदेश पारित करें। जियो के परिवार में हर उद्योग को उनके खिलाफ अपने गार्ड को मजबूत करने की उम्मीद है। फू बोलता है हाँ ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं सेकंड मिस आपको इस बार जितना कम हो सके उतना कम बाहर जाना चाहिए। सेकंड मिस बोलती है मैं नहीं डरती, मेरे पास जूफेंग है। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं वैसे जूफेंग सेकंड मिस ने कहा कि तुम 7वें लेवल पे पहुंच चुके हो और इस बार सेकंड मिस की जान बचाने के लिए तुम क्या चाहते हो? जूफेंग बोलता है मुझे नहीं पता कि ग्रैंड मास्टर के पास अपनी ताकत को नियंत्रित करने के लिए कोई सहायक दवा है। और सोचता है मुझे उम्मीद है कि युआन को 5वें लेवल में पहुँचने के लिए कुछ दवा मिलेगी। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं मैं फू को तुम्हारे लिए 3 अच्छी दवाएं तैयार करने के लिए कहूँगा, उसके बाद आप सेकंड मिस का अनुसरण करेंगे, आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। जूफेंग बोलता है ग्रैंड मास्टर निश्चित रहे मैं सेकंड मिस की रक्षा करूंगा। लिनलू बोलता है जूफेंग क्या आप अंकल फू के साथ चर्चा करना चाहते हैं? जूफेंग बोलता है यंग मास्टर का क्या मतलब है? लिनलू बोलता है मुझे पता है कि आप लिवे के साथ अपने संघर्ष को स्वयं सुलझाना चाहते हैं। आप 2 महीने से भी कम समय में 7वें लेवल तक पहुंच गए हैं।
आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, इसमें नियंत्रण की कमी होना लाजमी है। अंकल फू 7वें लेवल के पीक पर हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप अंकल फू के साथ सीखना चाहते हैं। जूफेंग बोलता है, मैं अंकल फू के साथ सीखना चाहता हूँ। फू बोलता है, क्योंकि यंग मास्टर ने मुझे यह कहा है तो मैं पुराना नौकर इसे मना नहीं करूंगा। कोई बोलता है, जूफेंग ने दूसरे हाउसकीपर को चुनौती देने की हिम्मत कैसे की? दूसरा हाउसकीपर 7वीं लेवल के पीक पर है। लिनलू बोलता है, अंकल फू पानी को ज्यादा मत बहने देना, नहीं तो कोई मतलब नहीं रहेगा। फू बोलता है, हाँ या मास्टर। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं, लिनलू कल तुम सीसी के नौकर को उसके पास भेजोगे, वे कल रवाना होंगे। लिनलू बोलता है, हाँ लेकिन लिंग परिवार। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं, आइए इसके बारे में बात नहीं करके और देखते हैं जूफेंग की क्षमता क्या है। फू अपनी ताकत बढ़ाता है और एक बड़ा सा एनर्जी बॉल बनाने लगता है। जूफेंग सोचता है, क्या जबरदस्त हमला है। फू एनर्जी बॉल को जूफेंग की तरफ फेंक देता है। जूफेंग यह देखकर हैरान हो जाता है। स्क्रीन शिफ्ट होता है, अगले 2 दिन के बाद दिखाया जाता है। सीसी बोलती है, क्या वाकई ठीक है? मैं कल फिर जाने की व्यवस्था करूंगी। आपने अभी अभी अंकल ए का इलाज किया है। जूफेंग बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि चिंता मत करो, अंकल ए का इलाज करने से मेरी ताकत को कोई फर्क नहीं पड़ता। और सोचता है, इलाज के दौरान ब्लैक थंडर को अवशोषित करने से मेरी ताकत बढ़ती है। और बोलता है, जियो परिवार के नौकर यहाँ होने चाहिए, मैं पहले नीचे जाऊंगा। सीसी जूफेंग को देखने लगती है। जूफेंग नीचे जाते हुए सोचता है, वैसे बहन सीसी ने कहा है कि इस आत्मा के जानवर को मूल्य रूप से एक मास्टर ने पाला था। मास्टर की मृत्यु के बाद आत्मा की जानवर गायब हो गई। इस शरीर के मास्टर ने इस शरीर को सीलिंग टेक्निक से सील कर दिया था। बहन सीसी ने कहा है कि अगर मैं इसे मार सकता हूँ तो इससे मुझे बहुत फायदा होगा। लेकिन बहन सीसी जानती है कि अंकल ए को मारने के लिए यह उसकी दूसरी चाची की सोची समझी योजना थी, लेकिन वह विरोध नहीं कर सकी। ऐसा लगता है कि यही परिवार उसे सहन नहीं कर सकता, मैं क्या करूं? कोई कदम अंदर बढ़ाता है। जूफेंग देखने लगता है। यहू बोलता है, बेटा हम फिर मिल गए, और सीधे जूफेंग के ऊपर हमला कर देता है। जूफेंग उसके हमले से बचने की कोशिश कर रहा होता है और बोलता है, यह आदमी उस हमले से दूर फेंका जाता है। अपने आप को संभालते हुए खड़ा होता है। यहू बोलता है, लड़के मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, बेहतर होगा कि आप हमारे घर के मामले में दखल न दे, नहीं तो परिणाम कुछ ऐसा होगा जो बर्दाश्त नहीं कर सकते। जूफेंग खून साफ करते हुए बोलता है, क्यों सम्मानित यही परिवार अभी भी मुझ जैसे छोटे नौकर से डरता है? और सोचता है, 9वें लेवल, तुम मुझे नहीं डरा सकते। और बोलता है, जरूरी नहीं है कि आपकी नींव मजबूत हो। यहू कदम बढ़ाते हुए बोलता है, मजबूत नहीं, लेकिन आप पहले से ही ऐसे हैं। हमला करते हुए बोलता है, सिर्फ मैं अकेले ही हजारों लोगों को मार सकता हूँ। यहू हंसते हुए बोलता है, निश्चित रूप से एक छोटे नौकर को धमकाया नहीं जा सकता। जूफेंग बोलता है, माफ करना, मुझे कभी किसी ने धमकाया नहीं है। यहू गुस्सा करते हुए बोलता है, आप? जूफेंग बोलता है, चिंता मत करो, भले ही मैं एक नौकर हूँ, लेकिन मैं जियो परिवार का एक हाउसकीपर भी हूँ। यदि आप मुझे मार देते हैं, भले ही आपके पास शक्तिशाली यही परिवार हो। यहू बोलता है, तो फिर क्या? बोलता है, यही परिवार डरता है कि कहीं आप जैसे कुत्ते के पैरों की कमी तो नहीं है। जियो परिवार के गुस्से को शांत करने के लिए आपको मृत भूत के रूप में ढकेलना सामान्य बात है। यहू सोच में पड़ जाता है। जूफेंग बोलता है, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। चलो ये शर्त लगाते हैं, 1 महीने बाद, 1 महीने के भीतर तुम सीसी की निगरानी नहीं करोगे। 1 महीने बाद हम रिंग में लड़ेंगे। आप जानते हैं कि मेरा मतलब क्या है। परिणाम जो भी हो, जियो परिवार हस्तक्षेप नहीं करेगा। यहू हंसता है और बोलता है, बच्चे तुम बहुत साहसी हो, क्योंकि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ। जूफेंग बोलता है, निश्चित रहे, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। और वहाँ से बाहर जाने लगता है। बाहर निकलता है। कोई बोलता है, भाई फेंग। कुछ सर्वण बोलते हैं, कृपया हमें निर्देश दें। जूफेंग बोलता है, क्या सब कुछ तैयार है? सर्वण बोलते हैं, यस। कोई बोलता है, वह कौन है? कोई बोलता है, यह जियो परिवार का नौकर है। एक आदमी बोलता है, यह एक नौकर निकला, मैंने सोचा था कि यह एक यंग मास्टर होगा, इतना रईस। दूसरा बोलता है, सही बात है। जूफेंग हंसते हुए बोलता है, यह एक बार नहीं है, बल्कि हमेशा मुझे गलत समझा जा रहा है। और बोलता है, वैसे भी मैं आपको बता दूं कि आज की कार्रवाई के लिए यही पूंजी है। सिस्टर सीसी के नीचे आने पर हम चलेंगे। एक सर्वंट बोलता है, भूत होने का नाटक करो। सीसी सोचती है, विचित्र बात है, यहू आज निगरानी के लिए क्यों नहीं आया? जूफेंग बोलता है, सिस्टर सीसी, 10 बड़े परिवारों के नौकर सब यहाँ हैं, चलो चलते हैं। सीसी बोलती है, ठीक है। और सोचती है, बावजूद इसके निगरानी न रखना ही बेहतर है, नहीं तो ज्यादा परेशानी होगी। कोई बोलता है, चलिए चलते हैं। एक आदमी बोलता है, उल्टी जैसी बदबू आ रही है, मेरा दम घुटने वाला है। दूसरा बोलता है, कुछ मील के भीतर पेड़ क्यों नहीं है? तीसरा आदमी बोलता है, ऊपर का पानी साफ है और नीचे से पानी काला हो जाता है।
सीसी बोलती है यहाँ इस गहरे कुंड में छिपा है। जूफेंग बोलता है यही है, इसने सभी को विचलित कर दिया है। धनुष और बाण के साथ यहाँ लक्ष्य बनाकर खड़े रहो। सीसी बोलती है नहीं, यह तालाब इतना गहरा है कि धनुष और बाल बिल्कुल नहीं चल सकते। पहले हमें काले सांप को बाहर निकालना होगा। जूफेंग बोलता है किसने कहा मैं इसे शूट करूंगा। सीसी बोलती है फिर आप इस स्थिति में लक्ष्य करते हुए जैसे ही वह अपना सर बाहर निकालेगा हम सभी तीर चला देंगे। मुझे विश्वास नहीं है कि उसे चोट नहीं पहुंचेगी। सीसी बोलती है वह कैसे संभव है, यह काला सांप बहुत चालाक है। यह पहले हमला कैसे कर सकता है? विशेष रूप से क्योंकि यह अंकल ए द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था, तो वापस बाहर आने की गलती नहीं करेगा। बोलता है सिस्टर सीसी कुछ नहीं करती, मैं इसे भूल गया था, लेकिन अगर बहन सीसी मुझे चूमती है तो मैं इसे याद रखूंगा। सीसी बोलती है क्या आपके पास कोई रास्ता है? और बोलती है यह इसके लिए समय नहीं है, तो मैं इसे सबसे पहले देती हूँ। जब आप इसे प्रकट करने में कामयाब होते हैं तो यह मैं इसे इनाम के तौर पे दूंगी। जूफेंग बोलता है यह बहुत आसान है। जूफेंग बोलता है सब लोग वही करो जो मैं कहता हूँ। जियो परिवार के नौकरों को छोड़कर हर कोई ऊंचे स्थान पर खड़ा हो जाए और धनुष और तीर के साथ सब गहरे पुल में छोड़ दो। और बोलता है सभी तीर पर जहर लगा लेना। एक सर्वंट बोलता है उसकी क्यों सुने, मैं स्वर्ग और पृथ्वी से नहीं डरता, भले ही मैं मर जाऊं, मैं उसकी बात नहीं मानूंगा। दूसरा बोलता है यह सही है, हम आपकी बात क्यों सुने। सीसी बोलती है अब से सभी को जूफेंग के निर्देशों का सुनना होगा। दो सर्वंट फिदा होते हुए बोलते हैं ठीक है। जूफेंग बोलता है शुरू करते हैं, सारा भुजा हुआ चूना गहरे कुंड में डाल दो। सीसी बोलती है क्विक लाइम। सर्वंट बोलते हैं ठीक है। कोई बोलता है यह भुजा हुआ चूना पानी को पूरी तरह नष्ट कर सकता है, और सर्वंट भुजे हुए चूने को पानी में डालने लगते हैं। भुजे हुए चूने से भीगा हुआ पानी कौन जीवित रह सकता है? काला सांप। पानी में से बुलबुला निकलने लगता है। एक सर्वंट बोलता है बड़े भाई मुझे बहुत डर लग रहा है। जूफेंग बोलता है पकड़ना। काले सांप को गुस्सा आ जाता है। जूफेंग बोलता है चलाओ। सभी लोग सांप के ऊपर तीर छोड़ देते हैं। ब्लैक सांप शील्ड बनाकर रोक लेता है तीर को। काला सांप सभी सर्वंट के ऊपर एनर्जी बीम छोड़ देता है। सीसी बोलती है काले सांप ने सच में सभी अटैक को रोक लिया। दो सर्वंट उसके हमले से नीचे गिर जाते हैं। सीसी बोलती है सभी लोग छुपने के लिए जगह ढूंढो, और नीचे पड़े हुए धनुष को उठा लेती है और जंप करते हुए सांप के हमले से बचती है और खड़े होकर तीर से निशाना लगाती है। तीर को छोड़ देती है। सांप शील्ड बनाता है। तीर शील्ड से टकराता है और पार करते हुए उसके आंख में जाके लगता है। सीसी बोलती है जूफेंग मैंने इसके आंखों में मारा। जूफेंग बोलता है सिस्टर सीसी पीछे देखो। सीसी पीछे देखती है। जूफेंग चिल्लाता है। जूफेंग सीसी को हमले से बचाता है। सीसी देखकर बोलती है जूफेंग, और पकड़ते हुए बोलती है जूफेंग जूफेंग आप ठीक हो? जूफेंग सोचता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसकी बिजली को अवशेषित कर पाऊंगा, और हंसते हुए बोलता है बहुत खूब। सीसी बोलती है आपने क्या कहा? और देखती है। परेशान होते हुए बोलती है जूफेंग तुम्हारा खून बह रहा है। जूफेंग बोलता है मुझे पता है, पहले तुम पीछे हटो, मैं जाऊंगा और उस आदमी से निपटूंगा। सीसी बोलती है जूफेंग इसे आसानी से ना ले। सीसी ब्लश करते हुए बोलती है जूफेंग जूफेंग स्नेक के सामने खड़ा रहता है और दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। स्नेक हमला करता है। जूफेंग भी हमला करते हुए बोलते हैं इसको ट्राई करते हैं। एक सर्वेंट बोलता है यह हमला मैंने पहले देखा है। भाई फैंग ने इसका इस्तेमाल तब किया था जब उन्होंने दूसरे हाउसकीपर को चुनौती दी थी। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं सेकंड मिस, यह वही सीक्रेट टेक्निक है जो सीसी ने दिया था। सेकंड मिस बोलती है ऐसा ही लगता है। लेनलू बोलता है एक दिन से भी कम समय में सीक्रेट टेक्निक को सीखना यह विश्वसनीय है। ग्रैंड मास्टर हंसते हुए बोलते हैं ऐसा लगता है कि अब सीखने की जरूरत नहीं है। दूसरा हाउसकीपर भी नहीं जीत सकता, भले ही वह अपनी टेक्निक का उपयोग करे। जूफेंग हमला करते हुए बोलता है एयर विंड पंच। दोनों के हमले आपस में टकराते हैं। जूफेंग को तकलीफ होने लगती है। स्नेक अपने पूंछ से मारता है जिससे जूफेंग टकराते हुए दूर जा गिरता है। सीसी बोलती है जूफेंग। जूफेंग खड़े होकर बोलता है ऐसा लगता है कि वह जानवर लोगों पर हमला करने से पहले सोचता है, और बोलता है आखिरकार मैं आपकी ठंडर को अवशेषित कर सकता हूँ और अपने शरीर को ताकतवर बना सकता हूँ। यह सुनकर इसने गुस्सा हो जाता है और अपनी पूंछ से हमला करता है। जूफेंग उसके हमले से बचते हुए बोलता है और अब संघर्ष करना बंद करो। जमीन पर खड़े होते हुए बोलता है आज्ञाकारी बन के अपनी जान दे दो। सीसी बोलती है आप अंकल ए के द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जूफेंग बोलता है कुछ पंख लगा लेने से भी आज तुम नहीं बच सकते।
और जंप करते हुए बोलता है तुम भागना चाहते हो, और उसके सर पर जाकर खड़ा हो जाता है। सीसी बोलती है जूफेंग वापस आ जाओ, इसके साथ बहादुर बनने की कोशिश मत करो। एक आदमी बोलता है चिल्लाना बंद करो, वह मर चुका है। दूसरा आदमी बोलता है पानी में सांप को फायदा होता है, इसके अलावा सांप ने भी उसको नहीं मारा तो उसका दम घुट के मर जाएगा। इसी परेशान होते हुए सोचती है जूफेंग। पानी के अंदर खून बहने लगता है। जूफेंग स्नेक के शरीर में चाकू घुसा देता है।